नीतिका की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसका रिश्ता दूरियों में उलझता जा रहा था। अकेलेपन के अंधेरे में उसे सहारा मिला पड़ोसी अमित का, लेकिन यह सहारा जल्द ही एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां से वापसी नामुमकिन थी। क्या प्यार और विश्वास की यह डोर टूट जाएगी, या नीतिका को अपनी गलती का एहसास होगा? आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी में। नीतिका की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसके पति विक्रम का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी सफलता का मतलब था कि वह महीने में मुश्किल से 1-2 बार ही घर आता। उसकी गैरमौजूदगी में नीतिका का अकेलापन बढ़ने लगा। दिन रात वह बस खाली कमरों में घूमती रहती। तभी उसकी मुलाकात पड़ोसी अमित से हुई। अमित जिम ट्रेनर था, लंबा, चौड़ा और आकर्षक। धीरे धीरे उनकी बातचीत होने लगी और फिर यह मुलाकातें लॉन्ग ड्राइव और डिनर डेट्स में बदल गईं। नीतिका को लगने लगा कि अमित वह खालीपन भर रहा था जो विक्रम की अनुपस्थिति में पैदा हुआ था। लेकिन एक रात जब वह अमित के साथ एक रेस्तरां में बैठी थी, तब उसके फोन पर विक्रम का मैसेज आया, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया है, कल रात मिलते हैं। नीतिका को अचानक अपराध बोध महसूस हुआ, लेकिन अमित की मुस्कुराहट ने उसे सहज कर दिया। अगले दिन अमित ने उसे एक सीक्रेट फार्म हाउस पर चलने को कहा। नीतिका के मन में हल्का संकोच था, लेकिन अमित के आत्मविश्वास ने उसे मना लिया। जैसे ही वे फार्म हाउस के अंदर गए, वहां हल्का अंधेरा था, लेकिन वातावरण बहुत ही रोमांटिक था। अमित ने मोमबत्तियां जलाई, वाइन खोली और नीतिका को पास खींच लिया। तभी दरवाजा जोर से खुला और एक जाना पहचाना चेहरा सामने खड़ा था, विक्रम। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा थी। नीतिका को काटो तो खून नहीं। अमित भी हैरान था। विक्रम धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और एक कागज नीतिका के सामने फेंक दिया। यह एक डिटेक्टिव एजेंसी की रिपोर्ट थी, जिसमें नीतिका और अमित की तस्वीरें थीं, कभी पार्क में, कभी कार में, तो कभी रेस्तरां में। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, मैं जानता था कि तुम बदल रही हो, इसलिए तुम्हारी जासूसी करवाई। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी दूर चली जाओगी। नीतिका की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने हाथ उठा दिया। उसने अमित की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगा था मैं कभी वापस नहीं आऊंगा? अमित चुप था। विक्रम ने दरवाजा खोला और बाहर इशारा किया, निकलो। अमित सर झुकाए बाहर चला गया। विक्रम ने नीतिका की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब प्यार नहीं था, सिर्फ धोखे की चुभन थी। उसने एक आखिरी बात कही, कल मैं वकील से मिल रहा हूँ, तुम्हें जो चाहिए ले लेना, लेकिन अब हमारी जिंदगी अलग होगी। और वह बिना पीछे देखे चला गया। नीतिका घुटनों के बल बैठ गई। जो प्यार, जो रिश्ता उसने इतने सालों तक संभाला था, वह उसकी एक गलती की वजह से बिखर गया था। उसने अपना फोन उठाया, जहां कुछ मिनट पहले तक विक्रम के प्यार भरे मैसेज थे। अब वह सिर्फ एक खाली स्क्रीन देख रही थी, एक खाली भविष्य जिसमें अब कोई विक्रम नहीं था। एक गलत फैसला, एक रिश्ता बिखरने की कगार पर। नीतिका के लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। क्या वाकई सच्चे रिश्तों की कदर हमें तब होती है जब वे हाथ से फिसल जाते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और दिलचस्प किस्सों के लिए जुड़े रहें।